सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां रविवार है और आज का विषय है परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन का आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपकी महिमा करें। प्रभु पिता परमेश्वर आपके वचनों को पढ़ें, सुने पिता परमेश्वर, उन पर मनन करें और उनसे कुछ सीख ले पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये समय आपने हमारे जब जीवन में दिया है तो इस समय का हम लाभ उठाएं, इस समय को हम व्यर्थ ना जाने दें। ये जीवन जो जीवन में आपने सांसें दी हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब बीमारियों से आपने हमें चंगाई दी है, हम धन्यवाद करते हैं। अंधकार के घेरे से आपने हमें बचाया है, छुटकारा दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। आपने मुर्दों की ज़मीन पर हमें जिंदा रखा है, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर, वह प्रेम इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। प्रभु आपने संसार से किया, मानव जाति से किया और अपने पुत्र को संसार में भेज दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु अब भी जब हम अपने घरों पर रह के आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं तो पिता परमेश्वर आप हमारे घरों में इस आराधना के द्वारा हमें आशीषित करें। पिता परमेश्वर आपके वचनों की मनादी होने पाए और हम पिता परमेश्वर अपने स्थानों में रह के औरों के लिए गवाही बने। पिता परमेश्वर कोरोना वायरस का अब भी जो भी कहर बाकी है प्रभु फैल रहा है, कई मौतें हो चुकी हैं, कई लोग पिता परमेश्वर बेघर हो गए हैं, कईयों की जॉब्स चली गई हैं, कईयों का जीवन पिता परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा पिता परमेश्वर खराब हो गया है। लेकिन प्रभु ये आपकी ओर से है, आपने हमसे प्रेम किया है और आपने वायदा किया है उस प्रेम में ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा और ना पिता परमेश्वर धोखा दूंगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उन वायदों के लिए और चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें, हमें पिता परमेश्वर अपना दर्शन दे। पिता परमेश्वर कुछ देर जब हम आपके भवन में रहकर आपसे जुड़कर पिता परमेश्वर प्रार्थना स्तुति करते हैं, पिता परमेश्वर आपके गीतों को गाते हैं, आपके वचनों को पिता परमेश्वर सुनते और उसको मनन करते हैं, हर एक कार्य अपने जीवन में जो करे वो आपकी अगुवाई में और आपको पसंद आने पाए। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई अंधकार हमारी आराधना में किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न न करे। सारा आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 59 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार पालनहार तारणहार। पालनहार
प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेल में आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। समय होगा उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ा जाएगा भजन संहिता भजन 119 और उसकी 91 आयत से 96 आयतों तक। भजन संहिता भजन 119, 91 आयत से 96 आयतों तक। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे रहे, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतावनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के हाथ अपनी मृत्यु स्वीकार कर पाप पर विजय प्राप्त की। हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम उनके सिद्ध आदर्श का अनुसरण कर सकें और उनके दुख भोग में संभागी हो, ताकि हम उनकी प्रेम विजय पर अधिकाधिक आनंद मना सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय 15 से 21 आयतों तक, और दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा रोमियो की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसकी 8 आयत से 10 आयतों तक। सभी को जय मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रभु के पवित्र कलाम में से उत्पत्ति 50, 15 से 21। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका बुरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहलावा भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके पास गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो,
क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि तुम बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझ बुझाकर शांति दी। यह प्रभु के पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सभी को आशीष हो। आमीन। सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसकी 8 आयत से 10 आयत तक। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीषित हो। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 38 आयत से 48 आयतों तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों या बहनों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। प्रेम हमारे समाज में एक लोकप्रिय शब्द है। हमारी दुनिया हर तरह से प्रेम की तलाश में, सभी प्रकार की सेवाओं द्वारा, सामाजिक संगठन द्वारा, अवैध चाल चलन के साथ और रिश्तों में हम प्रेम का पीछा करते हैं। इन सभी तरीकों से सच्चे प्रेम का वायदा तो होता है, लेकिन पूर्ण और स्थायी प्रेम नहीं मिल पाता। पवित्र शास्त्र हमें अद्भुत प्रेम के बारे में बताता है, जो लगभग 500 बार उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमें मिलता है। और जब मत्ती रचित हम सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 36 आयत से 40 आयतों तक पढ़ते हैं, तो वहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पूछने पर बताया कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है। पहली, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण, उसने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखा। बड़ी और ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। और यहां जब आज की आयतों को देखते हैं, तो पहाड़ी उपदेश के इस भाग में प्रभु यीशु मसीह प्रतिशोध और प्रेम के बारे में समझा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 38 आयत को हम देखें, तो वहां लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। कुछ इसी तरह का हमें पुराने नियम में मिलता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 24 अध्याय 19 और 20 आयत में वहां लिखा है, फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए, तो जैसा उसने किया वैसा ही उसके साथ भी किया जाए। अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो, वैसे ही उसको भी पहुंचाई जाए। यह आयत हमें प्रतिशोध की सीमा को तो दर्शाती है। इसको समझने के लिए हमें अपने आप से एक प्रश्न यहां पूछना है। जब कोई आपके द्वारा कुछ गलत करता है, तो आप क्या करना चाहते हैं? आपको कैसा लगता है? इसका उत्तर हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 39 आयत के पहले भाग में। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहे हैं प्रतिशोध ठीक है, बशर्ते कि ये सीमित और मापा हुआ हो। पुराने नियम यही कह रहा है कि लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं
बिल्कुल प्रतिशोध ना करना, उससे ना भिड़ना, ना सामना करना। और आगे वह कहते हैं क्या करने की आवश्यकता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 39 आयत के दूसरे भाग से 42 आयतों तक बता रहे हैं। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ 3 उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जब कोई उठाना चाहता है, जब कोई हमारा अपमान करता है, हमारा फायदा करता है, जब कोई हम अपना सम्मान लेना चाहता है कि ताकि हम जवाबी कार्रवाई ना करें और अतिरिक्त मिल जाएं। फिर प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 42 आयत में हमें कहते हैं, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। वह सिखा रहे हैं कि हमें उन लोगों के साथ बुद्धिमान होने की जरूरत है जो मदद मांगते हैं और मदद देते हैं, कि वह वास्तव में मदद करेंगे या मदद चाहते हैं कि नहीं। अगर आज के समय को देखें, ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज हम अपनी संपत्ति को, अपने सामान को, अपने सम्मान को, अपने गौरव में रहकर सब प्रथम मान रहे हैं। हम दूसरों के गाल नहीं देना चाहते। वापिस लोग रोको मत। अगर आज के समय को देखें, ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज हम अपनी संपत्ति को, अपने सम्मान को, अपने सम्मान को, अपने गौरव में रहकर सब प्रथम मान रहे हैं। हम दूसरा गाल नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा अपमान किया गया है, हमारे गौरव को ठेस पहुंचाई गई है। हम आज किसी को दोहर नहीं देना चाहते, बेशक उसने हमसे कुर्ता ही क्यों ना मांगा हो, क्योंकि उससे शायद हमारी संपत्ति कम हो जाएगी, हमें कमी हो जाएगी। आज हम किसी के साथ अतिरिक्त मील नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमारा समय बहुत कीमती हो गया है। प्रभु यीशु मसीह इन आयतों में एक बार फिर धन्य वचनों को याद दिला रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हम नहीं भूलना है कि हम आशीषित होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे कोई अपमान करता है, इसीलिए दूसरा गाल भी दे दो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 3री आयत में धन्य वचन है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अपना पैसा, अपनी धन, अपनी संपत्ति पर घमंड ना करो, दीन बने रहो। स्वर्ग के राज्य में पैसा, धन, संपत्ति पे घमंड करके नहीं पहुंचा जा सकता, सिर्फ दीन होके पहुंचा जा सकता है। पैसा, धन, संपत्ति से प्रेम नहीं, अपने पड़ोसी से प्रेम रखने की आवश्यकता है। इसी बात को विस्तार से समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय और उसकी 43 आयत में ये कहते हैं, तुम सुन चुके कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। वह पुराने नियम में व्यवस्था 19 अध्याय 18 आयत में की हुई की बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहाँ लिखा है पलटा न लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। जो मसीह कहलाते हैं तो जरूरी है प्रेम करने, इसलिए वह मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 44 आयत में कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहे हैं
अपनों को तो सब प्रेम कर लेते हैं, पर अपने बैरियों से भी प्रेम करने की और उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम सिद्ध बने, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वह कैसे सिद्ध है? क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम जो कमजोर हैं, हम जो पापी हैं, प्रभु की ओर फिरे, उसके नाम को जाने, उसके प्रेम में सहभागिता करें। पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आज प्रतिशोध का समय नहीं, प्रेम करने का समय है। आज आवश्यकता है प्रेम के महत्व को जानने की, सोचने की कि परमेश्वर के प्रेम का हमारे जीवन पर, कलीसिया पर, समाज पर इतना कम प्रभाव क्यों है। प्रेम अपने आप में एक नई आज्ञा नहीं है, ये एक पुरानी आज्ञा है जो हम पाते हैं पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5वीं आयत में, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 38 से 48 आयतों में उस प्रेम को महसूस कराना चाहते हैं जो वह खुद सबसे करते हैं, जो पिता परमेश्वर ने इस संसार से किया और दर्शाया, व्यवहारिक रूप से और बिना किसी शर्त के। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में पौलुस कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा है, परमेश्वर के प्रेम की तरह कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ व्यवस्था को पूर्ण बताते हुए प्रेम के मार्ग को दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि हम व्यवस्था को कैसे पूरी कर सकते हैं, पिता परमेश्वर की आज्ञा मानकर। वह आज्ञा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 12 आयत में प्राप्त करते हैं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। रोमियो की पुस्तक में 13 अध्याय 8 आयत में लिखा है, आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। गलातियों की पुस्तक में पौलुस बताते हैं 5वें अध्याय 14वीं आयत में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे भाइयों और बहनों, आज जरूरी है उससे प्रेम करें जो आपको श्राप दे रहे हैं, आज जो आपसे घृणा कर रहे हैं और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप पे अत्याचार कर रहे हैं। ये मुमकिन तभी है जब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए क्या किया। ये मुमकिन तभी है जब हम और आप शैतान को हराने का मन बनाने। ये तभी होगा जब आप अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु की महिमा के लिए करें, अपने मन से प्रभु के विश्वास में, उसके प्रेम में रहकर एक दूसरे को आशीष दें और प्रार्थना करें। परमेश्वर का प्रेम हम में नजर आना चाहिए। प्रेम एक बहुत बड़ी ताकत है जो क्षमा कर सकता है, प्रेम जो पाप से मुक्त कर सकता है, प्रेम जो गवाही बना सकता है, प्रेम जो दया कर सकता है, प्रेम जो चंगाई दे सकता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, और इसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। ये उसकी आज्ञा है जो हमें अब पूरा करना है, ताकि हम उसमें और वह हम में सदा बना रहे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीषें दे, उसके प्रेम को जाने, उसके प्रेम को महसूस करें और उसके प्रेम को फैलाएं। आमीन। ये समय होगा कि हम विश्वास वचन को मिलकर दोहराएंगे।
मेरे साथ आप विश्वास वचन को दोहराएं। प्रेरितों के विश्वास वचन को, क्रम संख्या 14। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर तो विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय होगा, हम पर्यंत निवेदन में चलेंगे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के चंगाई के लिए, एक दूसरे की सलामती के लिए, एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। आइए हम परिहित निवेदन करते हैं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, शास्त्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में सही दिल से आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए। सच में पिता परमेश्वर इस समय आपने अब हम सबको पिता परमेश्वर संभाल के रखा हुआ है। हम आपकी पनाह में पिता परमेश्वर सुरक्षित है। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और विनती करती पिता परमेश्वर हर इंसान के लिए पिता परमेश्वर, आप हर एक को पिता परमेश्वर इस महामारी से बचा के रखिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जानते पिता परमेश्वर इसका प्रकोप बहुत फैल चुका है। दयालु पिता परमेश्वर, विनती करती हूँ प्रभु कि आप उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस कोरोना से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, उन सबको छू के पिता परमेश्वर आप चंगाई प्रदान कीजिए। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हो दयालु पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस अवस्था में, इस समय में भी पिता परमेश्वर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। पिता परमेश्वर आप उन सबको आशीषित कीजिए और इस बीमारी से हर एक को बचा के रखिए। दयालु पिता परमेश्वर, खास तौर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार वालों के लिए, उन्हें भी संभाल के रखिएगा पिता परमेश्वर।
दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु, आप जानते हैं कि इस समय में बहुत से लोगों के रोजगार छिन चुके हैं पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, विनती करती हूँ होने दीजिए पिता परमेश्वर कि उनको उनके रोजगार वापस मिल सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सके पिता परमेश्वर। आज इस समय में पिता परमेश्वर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन वस्तु नहीं है। दयालु पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, विनती करती होने दीजिए पिता परमेश्वर, उन तक हर प्रकार की सहायता भोजन वस्तु पहुंच सके। दयालु पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती प्रभु आपसे, खास तौर से अपने सैनिकों के लिए पिता परमेश्वर जो बॉर्डर पे हैं पिता परमेश्वर, आप उन सब की भी रक्षा हिफाजत कीजिए। और आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, होने दीजिए इस संसार में अमन और शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। ये जो आप लड़ाई झगड़े हैं ये सब खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आप जानते हैं आजकल बहुत भूकंप आ रहे हैं। दयालु पिता परमेश्वर, इसके नुकसान से भी आप हर एक को बचा के रखिए पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि समय बहुत नजदीक है पिता परमेश्वर, हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर सके पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगती, सुने और कबूल करें, आमीन। हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे। हे स्वर्ग के पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह।